एक और क्वेश्चन है। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम, एक वीडियो कनाडा और इंडिया के ताल्लुकात के भी बनाए, कनाडा और इंडिया इमिग्रेशन पर। इसका इट्स अ गुड थिंग। सारे मीडिया सारा जो है वो सब इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि क्या नाम है, कनाडा और इंडिया के ताल्लुकात। अगर देखा जाए तो इट्स मोर ऑफ पॉलिटिकल दैन रियलिटी ऑन द ग्राउंड। इंडिया एक हकीकत है, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। चाहे वो जस्टिन ट्रूडो हों, जिनकी अपनी कोई वर्ल्ड एरिना में मेरे हिसाब से कोई इतनी ज़्यादा वैल्यू या इतनी ज़्यादा से नहीं है। उन्होंने क्यों ये मुद्दा उठाया है, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, इसके अंदर I-5 जो है, इनके इंटेलिजेंस 5 जो 5 कंट्रीज़ ने जो डाटा शेयर किया है, उनकी क्या लेना देना है इसके अंदर, तो आई हैव नो आइडिया। रह गई बात, ये ऑल पॉलिटिकल, और ये थोड़े दिनों में बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। अच्छा, अब रह गई बात, बहुत सारा क्वेश्चन असल जो कम बात आती है वो वीज़ों के ऊपर होती है। इंडिया टुक अ बोल्ड स्टेप। देखिए, ये होता है किसी मुल्क का एक अपना वो हो सब। मुझे नहीं पता कि इंडिया कितना इन्वॉल्व है, नहीं इन्वॉल्व है, आई डोंट वांट टू कम टू दैट पॉइंट। लेकिन उन्होंने एक बड़ा झटका दिया कि तमाम कैनेडियंस के, जबकि उनके ही लोग हैं मेजॉरिटी यहाँ से जो जाना चाहते हैं कनाडा वापस अपने घर, उनके इससे अगर उनके पास अपना इनका कार्ड वार्ड जो होता है NRI का OIC कार्ड या कौन सा ओवरसीज़ इंडियन रेजिडेंट्स वगैरह या जो भी होते हैं, इसके अलावा उन्होंने तमाम उसके वीज़े वगैरह बंद किए हुए हैं। कनाडा भी वहाँ के वीज़े बंद कर सकता है, जो वहाँ से लोग आ रहे हैं उनके वीज़े, लेकिन कनाडा ने नहीं किया, क्योंकि कनाडा के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि कनाडा ये काम कर सके, और कभी करेगा भी नहीं। इंडिया ने बोल्ड स्टेप लिया, और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, ये चीज़ ठंडी हो जाएगी। जस्टिन काफ़ी ठंडे हो गए थे, उनको कोई जानता नहीं था, उन्होंने थोड़ा सा ना, और ही इज़ आइसोलेटेड इन दिस होल मैटर। थोड़ा सा हल्ला शेरी जो कहते हैं हमारे पंजाबी के अंदर, अमेरिका ने और इंग्लैंड वगैरह ने, इंग्लैंड ने खैर बिल्कुल ही नहीं दी थी, रशी भाई ने इनके जो एक सरसरी सा बयान दे के थोड़ा सा इसका ठीक है जस्टिन तुम सही कह रहे हो, इस हद तक ही रहा, लेकिन उन्होंने कोई बोल्ड स्टेप नहीं उठाया इंडिया के ख़िलाफ़। इंडिया इज़ द रियलिटी, दे हैव टू एक्सेप्ट इट, और कुछ भी नहीं होगा, आई वुड से दैट। और क्वेश्चन है, what is your man video is getting way too long, what's your take on buying a profitable running business in Canada? सर, फिर ये बात आ जाती है प्रॉफिटेबल को जज करना कि वाकई ये प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, कि प्रॉफिटेबल किताबों के अंदर है तो उसके क्या नाम है, बुक्स के अंदर है, या इन रियलिटी में प्रॉफिटेबल है। बिज़नेस के बारे में मैं आपको बता दूं कि एक आदमी किसी एक बिज़नेस को, मट्टी को सोना बना देता है और सोने को मट्टी बना देता है। इट ऑल डिपेंड्स फ्रॉम ऑपरेटर टू ऑपरेटर। यस, लोकेशन डू काउंट्स, बिज़नेस की रेपो डू काउंट्स, एवरीथिंग। क्योंकि अगर कहते हैं ना कि पुरानी इमारत है, गिरते गिरते भी टाइम लेगी। अगर बहुत अच्छा बिज़नेस है तो शुरू में आप, हो सकता है आप अगर उसको बहुत चलता हुआ ले रहे हैं, तो यू कम एंड उस बिज़नेस से आप पैसे बनाना शुरू कर दें, अगर आप उसके 100% उसी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं जो पुराना ऑपरेटर कर रहा था। लेकिन अगर आपके अंदर कोई पोटेंशियल नहीं है बीइंग एन ऑपरेटर, इफ़ यू आर नॉट अ गुड मैनेजर, इफ़ यू आर नॉट अ गुड ऑपरेटर, यू कैन रूइन द अच्छी चलती हुई गाड़ी भी जो है ना, उसको आप ख़राब कर देंगे। द सेम थिंग विद द बिज़नेस। तो यस, ऑब्वियसली पीपल आर मेकिंग गुड मनी। अगर आप प्रूवन बिज़नेस जो है वो पैसे अगर पहले बना रहा था, और अगर आप भी उसके उस पैटर्न पे जा रहे हैं, तो यकीनी बात है आप भी पैसे बनाएंगे। लेकिन देयर इज़ अ बिग बट इन इट, यू हैव टू डू अ प्रॉपर रिसर्च एंड पेपर वर्क कि वट एवर ही इज़ सेइंग और शी इज़ सेइंग कि दिस बिज़नेस इज़ मेकिंग मनी, इट्स रियली मेकिंग मनी और नॉट। क्योंकि कई लोग जो है आँख बंद करके बिज़नेस तो ले लेते हैं, उसकी गिमिक पे, उसकी जो गेट जिसे कहते हैं कि व्हेन यू एंटर इन यू हैव अ वाव फैक्टर, के वाव क्या ज़बरदस्त। इन रियलिटी ऑन द ग्राउंड क्या है वो आपको उसकी रिसर्च करनी पड़ती है। सर, कनाडा में अबू माविया ने कहा, सर कनाडा में काफ़ी कमेंट्स जो थे बहुत पीछे तक चले गए हैं, ये 6 दिन पहले ये कहा था।
सर कनाडा में परफ्यूम का काम कैसा है? सर कनाडा में परफ्यूम का काम डिपेंड्स कि आप किस तरह का कर रहे हैं। इतरियात अगर आप वो कर रहे हैं अरबियों वाला, अब काम सारे मोस्टली जो है ना बॉस ऑनलाइन हो गए हैं। दुकानें हैं बट सेल्डम आई सी एनी शॉप। कोई एक आध किसी मॉल के अंदर कोई एक छोटी मोटी दुकान हो, ये वो बिज़नेस हैं। अगर आप ख़ानदानी इस काम के अंदर हैं और आपका काम अच्छा चल चुका है, यू बिन इस्टेब्लिश इन इट, तो आजकल जिस तरह की मार्केट अगर आप इसको ऑनलाइन के बेसिस पे लेके जाते हैं फिर तो सही है। लेकिन अगर किसी दुकान में, क्योंकि जिस तरह इन्फ्लेशन हो रहा है, जिस तरह महंगाई हो रही है, लोगों को पेट में दाना छिड़कने का टाइम नहीं है तो अपने बदन पे क्या छिड़केगा। तो डिपेंड्स ऑन योर बैकग्राउंड। ये ज़हीर मियाँ साहब ने कहा, जेंटलमैन थैंक्स फॉर रिस्पेक्टिंग माय क्वेश्चन, विल यू प्लीज़ गिव अस आइडिया फॉर द अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ लीगलाइजिंग बिजनेस स्पेशली आईटी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी। थैंक। लीगलाइजिंग से क्या मुराद ले रहे हैं? लीगलाइजिंग से मुराद आपकी रजिस्ट्रेशन ही होती है। आप कोई भी करें, आप $175 में आपकी बिज़नेस रजिस्ट्रेशन हो जाती है। 100 से $75 में लीगलाइजेशन। कंसल्टेंसी के लिए आप कोई ब्रिक एंड मोटर टाइप का कोई ऑफिस तो खोलेंगे नहीं या कोई दुकान तो खोलेंगे नहीं। ऑब्वियसली आप जो हैं किसी क्या नाम है, आप अपने घर के बेसमेंट से भी कर सकते हैं और आपने तो कंसल्टेंसी ही देनी है ना। या फॉर द लीगलाइजिंग द बिजनेस आईटी सर्विसेज प्रोवाइड, या आईटी सर्विसेज प्रोवाइडर से मुराद जो है, तो इसकी रजिस्ट्रेशन जो है लेस दैन, आपकी कंपनी अगर आप खोलते हैं इसके ऊपर, तो जो कनाडा इंक है, ये सारी जो है, ये सारी ऑनलाइन कंपनियां जो अंडर $200 में अगर आप खुद खोलते हैं, इसमें देखें यहाँ कंपनी किस तरह खुलती है। आई कैन टेल यू दिस वे, पहले आपको बिज़नेस रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। इस तरह फ़र्ज़ किया आप टोरंटो के अंदर हैं, आपने बिज़नेस रजिस्ट्रेशन ले लिया। अब एक होती है कंपनी, दो तरह की होती है। कनाडा वाइड कंपनी होती है जिसे फेडरल कंपनी कहते हैं, वो कनाडा वाइड आप काम कर सकते हैं उसके ऊपर। लेकिन अगर किसी भी प्रोविंस में आप काम करते हैं, जिस तरह हम ओंटारियो में हैं, तो आपको ओंटारियो नंबर ज़रूर लेना पड़ता है काम करने के लिए। तो ये सारा पूरा जो फकाड़ी अंडर $200 के अंदर हो जाता है, तो आपकी कंपनी बन जाती है, सब्जेक्ट टू इफ़ यू आर लीगल हेयर, यू हैव अ PR। बाकी फिर और दूसरे काम है कि अगर आप वर्क परमिट में और बाहर से बैठ के, तो वो उसके लिए आपको जो है ना अकाउंटेंट आपको बता सकता है कि क्या आर यू बी एबल टू ओपन अ कंपनी वाइल लिविंग आउटसाइड ऑफ द कंट्री। कनाडा में आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं कि नहीं करा सकते, तो वो आपका अकाउंटेंट आपको सही मायने में बताएगा। चलें वियर, मैं यहाँ पर इसको ख़त्म करता हूँ। आपको मैंने अच्छी ज़बरदस्त किस्म की सैर कराई है सुबह का। और अब ये वीडियो जिस तरह मैं बता दूँ, मेरे भाई ने कहा था कि वीडियो में क्वालिटी नहीं है। अब इस वीडियो को मैं लॉबी में बैठ के इसको डालूँगा, एंड आई नो हाउ मच टाइम इज़ गोना टेक। वीडियो का जो प्रोसीजर है यूट्यूबर्स को पता है। पहले ये कंप्यूटर में लोड होगी, उसके बाद ये सॉफ्टवेयर पे जाएगी, फिर इसकी नोक फलक सवारी जाएगी, साइलेंस जितने भी हैं वो निकाले जाएंगे। आई मीन इट्स अ लॉट ऑफ वर्क। लोग एक वीडियो जो है हल्का सा देख के वो अंगूठे से हटा देते हैं, तो लेकिन मैं तमाम लोगों से कहता हूँ, और हम भी उसमें ही शामिल हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि क्या नाम है, थोड़ा सा वीडियो बनाने वाले को थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दिया करें, और बिल्कुल कमेंट करें, कमेंट करने का हक़ है। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप उसको उस पर कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप नए मेरे चैनल पे आते हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। ये क्या है, चलें व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज से, सब्सक्राइब माय चैनल।